प्रश्न आया है कि जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं और उनसे निकलने की राह दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में क्या किया जाए कि मन व्याकुल ना हो और हम उन संकटों से लड़ सकें, उनसे जूझ सकें। यह प्रश्न कोई आज का प्रश्न नहीं है, शाश्वत प्रश्न है। पहले भी था, आज भी है और सदा यह प्रश्न रहने वाला है। मैं यहाँ पर हमारे दिव्य पौराणिक पात्रों की चर्चा नहीं करूँगा कि यदि संकट से जूझने की कला सीखनी है तो राम और कृष्ण से सीखिए। उनकी बात मैं यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ मैं वह बात करूँगा जो ताज़ी ताज़ी बात है। लोग कहते हैं संकट बहुत हैं। संकट यदि वास्तव में देखने हैं तो देखिए महाराणा प्रताप के जीवन में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन में, सुभाष चंद्र बसु के जीवन में, झांसी की रानी के जीवन में। ये मैंने 4 उदाहरण दिए हैं अभी। संकट क्या होता है, इनसे पूछिए क्या होता है संकट। ऐसा संकट कि जिसमें आपका सब कुछ छिन जाए, कुछ भी ना रहे और आप दर दर भटक रहे हैं, ऐसा संकट। कभी इनका जीवन चरित्र पढ़िए तो सच में पता लगेगा कि संकट होते क्या हैं। हम तो ज़रा ज़रा से खांसी, जुकाम, छींक इनको अपना संकट बता देते हैं। थोड़ी सी कोई पैसे की परेशानी हुई, मान लिया बहुत बड़ा संकट आ गया। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हुआ तो मान लिया संकट आ गया। लेकिन ये कोई संकट है क्या? ये जीवन का एक हिस्सा है, जैसे धूप छांव। वास्तविक संकट जो मैंने कहा इन लोगों ने झेले हैं, लेकिन फिर भी संकट तो संकट ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक छोटा सा कांटा चुभे या कोई बड़ा घाव लगे, पीड़ा तो दोनों में होती है। तो प्रश्न बिल्कुल सही है कि किस प्रकार से उस संकट के समय में, उस मुसीबत के समय में, उस पीड़ा के समय में अपने मन को स्वस्थ रखा जा सके। और स्वस्थ रहने की यहाँ एक ही पहचान है कि मन वीर रस से भरा रहे, उत्साह से भरा रहे। और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे पास हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, अग्निपथ। ये सारे संकट क्या हैं? आग से भरे हुए रास्ते ही तो हैं, अग्निपथ ही तो हैं। और इन अग्निपथों पर हमें कैसे चलना है? बिना जले, बिना तपे और बिना कोई भीतरी उदासी लिए, दुख लिए, निराशा लिए, हताशा लिए, बुझे बुझे से नहीं चलना है। जिस अग्निपथ पर हम चल रहे हैं, जो उस आग से भरा हुआ रास्ता है, उस पर हम उससे भी बड़ी दहकती हुई आग बनकर चलें। उस आग को भी हम जला दें अपने भीतर की आग से, तो कैसे? तो इस बात को मैं हरिवंश राय बच्चन की उस कविता की व्याख्या के साथ करूंगा। उस व्याख्या में सारी बात आ जाएगी और आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर संकटों से लड़ने की शक्ति जन्म ले रही है। तो आइए उस कविता की व्याख्या के साथ हम अग्निपथ में प्रवेश करते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये जो पूरा जीवन है, ये आग से भरा एक रास्ता है। अब आग से भरे रास्ते का क्या मतलब हुआ? आग प्रतीक होती है संकट की, मुसीबत की। तो ये पूरा जीवन संकटों और मुसीबतों से भरा हुआ है और इसी अग्निपथ से होकर हमें जाना है। जन्म लेते ही अग्निपथ शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे बच्चे का पैदल चलना उठकर
ये भी एक बहुत बड़ा अग्निपथ है। उसे संतुलित करना पड़ता है खुद को चलने के लिए, तभी वो चल पाता है। उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई के 1000 विषय, उनकी 1000 बातें, उन सबको याद करना, और इन सब के बाद परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होना। ये छोटे छोटे से अग्निपथ हैं जो आगे जाके और बड़ी बड़ी अग्नियों के साथ मिलकर एक विशाल आग का रास्ता तैयार करते हैं। तो संसार के इस अग्निपथ से होकर हमें गुजरना है। अब कवि 3 बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कहा भी जा सकता है कि कवि ने एक बार ही क्यों नहीं कह दिया, बात समाप्त हो जाती। 3 बार ये अग्निपथ कहने की क्या आवश्यकता है। तो जब भी हमें किसी बात को बलपूर्वक कहना होता है या किसी बात पर ध्यान आकर्षित करना होता है तो हम उसे 3 बार बोलते हैं। इसी कारण से 3 बार अग्निपथ कवि ने कहा है अपनी बात पर बल देने के लिए। आगे कवि क्या कहते हैं, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। अब कहते हैं कि जब तुम इस संसार के अग्निपथ के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें बहुत बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे। अब यहाँ एक बात को समझिए, इस पूरी कविता में सारी बातें बड़े सांकेतिक रूप से कही गई हैं, अभिव्यंजित हो रही हैं। वो सीधा सीधा अर्थ नहीं कहा गया, अभिधा में बात नहीं कही गई। कवि कह रहे हैं वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। तुम्हारे आसपास चाहे कितने भी समर्थ लोग क्यों ना खड़े हों, घने और बड़े वृक्ष प्रतीक हैं धनी और सामर्थ्यवान लोगों का। जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब आप पर बहुत मुसीबतें आती हैं और आपके आसपास बहुत समर्थ लोग खड़े होते हैं, धनवान लोग खड़े होते हैं। उन्हीं समर्थ लोगों को कहा है वृक्ष हो भले खड़े। चाहे तुम्हारे आसपास कितने सामर्थ्यवान लोग क्यों ना खड़े हों, फिर भी एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। फिर वही 3 बार अपनी बात पर बल देने के लिए कहता है, एक पत्ते की भी छाया उनसे मत मांग, चाहे जितने बड़े पेड़ हों। यानी तेरे आसपास मदद करने वाले चाहे कितने भी लोग हों, उनसे एक पत्ते की भी छाया यानी जरा से भी उनसे मदद मत मांग, खुद आगे बढ़। अग्निपथ, 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 क्योंकि ये आग से भरा हुआ रास्ता है, इसलिए उसे तुझे खुद पार करना होगा अपने आप आगे चलकर। अब ये जो अग्निपथ वाली बात यहाँ पर कही गई है, देखा जाए तो हम और आप लोग कोई अग्निपथ पर नहीं चल रहे हैं, हम तो बड़े बढ़िया रास्ते पर चल रहे हैं। अग्निपथ पर जो लोग चले वो अलग प्रकार के थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, ओशो इत्यादि। ये लोग वो रहे हैं जो सच में अग्निपथ पर चले हैं, आग के रास्ते पर। हमारे रास्ते कोई आग वाले रास्ते नहीं है। ये छोटी छोटी सी परेशानियां, छोटी छोटी सी कठिनाइयां कोई अग्निपथ नहीं होती। और हम किस आग के रास्ते पर चल रहे हैं? कोई आग का रास्ता नहीं है हमारा। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। हम जो इतनी मेहनत करके आगे अपना व्यापार करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? खुद अच्छा पैसा कमाने के लिए। हम जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो भी कुछ मुसीबतों से लड़ रहे हैं, हम ये अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने जीवन को और सुखी बनाने के लिए। लेकिन ये जो लोग, जो महापुरुषों के जिन मैंने अभी नाम लिए, जिनके ये संसार की भलाई के लिए अग्निपथ पर चल रहे थे, तो उनका अग्निपथ पर चलना, और उन्होंने किसी से मदद नहीं ली। भगवान बुद्ध, महावीर इत्यादि जितने भी मैंने बताए, ये लोग, महाराणा प्रताप, अब ये इस प्रकार के जो लोग थे, ये चले हैं दरअसल इस जो पहले वाला मैंने अभी स्टेंजा कहा, जो 4 पंक्तियां बताई, ये वो लोग थे। आगे क्या कहते हैं मनुष्य के लिए कवि, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। उससे वो कसमें दिला रहे हैं कि कसम खा। 3 बार कहते हैं ना, कसम खा, कसम खा, कसम खा। क्या?
कि तू कभी थकेगा नहीं इस रास्ते पर, और थमेगा भी नहीं, रुक भी नहीं जाएगा, और मुड़ेगा भी नहीं, वापस भी नहीं लौटेगा, पलायन नहीं करेगा, एस्केप नहीं करेगा। तू ये कसम खा कि इस अग्निपथ पर तू निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। ये जो आग का रास्ता है, यानी संघर्षों पर विजय प्राप्त करने का रास्ता, यह महान दृश्य है। कौन सा दृश्य महान है भाई? कवि कह रहे देखो बड़ा महान दृश्य है। क्या? चल रहा मनुष्य है। अब कुछ लोग पूछते हैं इसमें क्या खास बात है, चल रहा मनुष्य है, इसमें कौन सा महान दृश्य हो गया? जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा था कि यह कविता पूरी सांकेतिक भाषा में है, इसको डिकोड करना पड़ता है, इसके गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। ये कहता है चल रहा मनुष्य है। मनुष्य का चलने का क्या है कि मनुष्य रुक नहीं रहा, थका हुआ नहीं है। कितनी भी मुसीबतें आई लेकिन वो चलता रहता है। जापान के ऊपर देखो कितनी त्रासदियां हुई हैं आज तक। अगर इस कविता की पंक्ति को समझना है तो जापान से सुंदर उदाहरण हमारे पास नहीं है। एक से एक तबाही कुदरत की और इंसानों की जापान के ऊपर आई, लेकिन उसके बाद भी चल रहा मनुष्य है। ये जापान का जो मनुष्य है ये चल रहा है, रुका नहीं है, फिर से नव निर्माण कर देता है। हर तबाही के बाद, हर विनाश के बाद इतना सुंदर निर्माण करता है कि देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि यहां कभी विनाश हुआ हो। तो ऐसे वीर पुरुषों के लिए, पुरुषार्थी मनुष्यों के लिए कवि ने कहा है कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। किससे सना हुआ? आंसुओं से। जापान पर जितनी तबाहियां आई, कितने आंसू बहे उसके। स्वेद, कितना पसीना बहाया उसने। रक्त, कितना खून बहा, खून पसीना। उनसे लथपथ होकर उसने फिर से नवनिर्माण किया। तो ये रास्ता है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ऐसे इस अग्निपथ से भरे हुए रास्ते पर हमें दृढ़ निश्चय और संकल्प पूर्व होकर विजयी होना है, आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ना है। यही प्रेरणा कवि अपने इन शब्दों में मनुष्य को दे रहा है।